हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेकर के आए हुए हैं। इस सेशन में आपको एचएमआई के बारे में सीखने को मिलेगा। हम बात करेंगे सीमेंस की एचएमआई की। सीमेंस की एचएमआई में प्रोग्रामिंग करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कैसे उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखते हुए चलेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो आइए अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीमेंस की एचएमआई में अगर आपको प्रोग्रामिंग करना है तो सबसे पहले आपके पास उसकी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीमेंस की एचएमआई में प्रोग्रामिंग करने के लिए टीआईए पोर्टल का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये है टीआईए पोर्टल का वर्जन 16 का सॉफ्टवेयर है। करना क्या है आपको कि आपको सबसे पहले देखना है कि आपके पास सीमेंस की कौन सी एचएमआई है, ठीक है। उसके बाद में आप उसका मॉडल नंबर ले लोगे, ठीक है। जैसे सीमेंस में बहुत सारे सीरीज की एचएमआई आती है, KTP 700 आता है, ठीक है। कंफर्ट पैनल का आता है, बेसिक पैनल का आता है, ठीक है। तो देखना आपको कि आपके पास कौन सी एचएमआई है। फिर आप एचएमआई देख लोगे, उसके बाद में आपको सॉफ्टवेयर ढूंढना है, ठीक है। तो टीआईए पोर्टल अभी हमारे पास है। आपको करना क्या है कि टीआईए पोर्टल आपको ओपन करना है, ठीक है। टीआईए पोर्टल ओपन होने के बाद में आपको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। जैसे कि आप लोग हमेशा से पीएलसी में जब प्रोग्राम लिखते हैं तो करते हैं, ठीक वैसे ही सेम आपको क्या करना है कि क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में जाकर के आपको एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट का आप कुछ भी नाम दे सकते हो। जैसे मान लो मैं एचएमआई के लिए बना रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे एचएमआई नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, कमेंट में जाकर के आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मान लो आप किसी प्लांट के लिए कोई एचएमआई डिजाइन कर रहे हो तो यहाँ पे आप कमेंट दे सकते हो। इससे क्या होगा कि इन फ्यूचर आप बहुत सारा प्रोग्राम बना के रखे हुए हो तो आपको ओपन करने में आसानी होगा। यहाँ से आपको क्या करना है, क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो इस नाम से ऑलरेडी प्रोजेक्ट हमारे इसमें क्रिएट है, तो इसीलिए कह रहा है कि आप डिफरेंट नाम से बनाओ, ठीक है। तो मैंने HMI1 नाम दे दिया और यहाँ से मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद में फिर आपको क्या करना है, ठीक है। तो अभी प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद में यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। कॉन्फ़िगर ये डिवाइस, राइट PLC प्रोग्राम, कॉन्फ़िगर टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट, कॉन्फ़िगर एन HMI स्क्रीन। इन सब से रिलेटेड मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन दूंगा, जिसमें मैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी चीज़ें वन बाई वन करके बताऊँगा। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। अभी आपको क्या करना है कि ओपन द प्रोजेक्ट व्यू में जाना है और यहाँ से क्या करना है, ओपन कर लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास, ये जो आपके पास विंडो का लेआउट ओपन हुआ है, इसमें करना क्या है आपको कि सबसे पहले अगर ऑप्शन में जाओगे यहाँ पे तो आपको ऐड न्यू डिवाइस दिखेगा, ठीक है। ऐड न्यू डिवाइस में आपको जाना है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि अगर आप PLC पे प्रोग्राम लिख रहे हो जो कि टीआईए पोर्टल सपोर्ट करता है, ठीक है। जैसे ऐसा भी सिस्टम होता है कि आपके पास मान लो सीमेंस की HMI है और डेल्टा की PLC होती, तो फिर क्या करते हैं कि अगर हमें PLC में प्रोग्राम लिखना है तो हम डेल्टा का सॉफ्टवेयर लेते, HMI में प्रोग्राम लिखना है सीमेंस की जो है तो हम टीआईए पोर्टल लेते। लेकिन अभी हम ऐसा मानते हैं कि हमारे पास PLC भी सीमेंस का है और HMI भी सीमेंस का है। सबसे पहले हम लोग कंट्रोलर्स में जा करके एक PLC को ही ऐड कर लेते हैं। तो मैं 1200 का एक PLC ऐड कर लेता हूँ। मान लेता हूँ कि ये 1212C ACDC रिले टाइप की PLC जो है इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक छोटा सा लॉजिक लिख लेंगे। सिर्फ स्टार्ट और स्टॉप का लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। और फिर उसी का हम लोग क्या करेंगे, HMI क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अभी PLC ऐड हो गया है हमारा, ठीक है। PLC के इस साइड में आप लोग कम्युनिकेशन का मॉड्यूल ऐड कर सकते हो, ठीक है। और PLC के इस साइड में आप लोग जो DIDO का मॉड्यूल होता है उसको ऐड कर सकते हो। मतलब आपको ऐसे ध्यान रखना है कि राइट साइड में हम लोग क्या करते हैं, DIDO ऐड करते हैं, या AIO आप भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और लेफ्ट साइड में हमेशा हम लोग कम्युनिकेशन कार्ड या कम्युनिकेशन मॉड्यूल लगाते हैं, ठीक है। करना क्या है, आपको प्रोग्राम ब्लॉक्स में जाना है। आपको इसमें मेन ब्लॉक दिखेगा, ठीक है। अभी आपको मेन ब्लॉक में ही लॉजिक लिखना है। धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, तो इसमें और सारे ब्लॉक आते हैं, फंक्शन ब्लॉक आते हैं, ठीक है, और फंक्शनल चार्ट आते हैं, ठीक है। वो सारी ब्लॉक्स होंगी, उसमें हम लॉजिक लिखना आपको सिखाएंगे। आपको करना क्या है, बस एक छोटा सा लॉजिक लिखना है। मैंने यहाँ पे एक NO ले लिया, यहाँ पे एक NC ले लिया और यहाँ पे एक आउटपुट ले लिया। इसको हम लोग क्या करेंगे, होल्डिंग भी कर देंगे
तो यहाँ येलो से मैंने होल्डिंग कर दी। अभी आपको पता है कि आपको इस लॉजिक को कहाँ से ऑपरेट करना है, HMI से। तो जब किसी लॉजिक को HMI से ऑपरेट करना रहता है तो हम इनपुट आउटपुट के एड्रेसिंग मतलब इनपुट के एड्रेसिंग i0.0 नहीं डालते हैं। हम क्या करते हैं, एक मेमोरी से किसी आउटपुट को ऑन करते हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट के लिए ले लेता हूँ कि M0.0 से मैं स्टार्ट करूँगा और M0.1 से मैं क्या करूँगा, स्टॉप करूँगा, ठीक है। M0.1 से मैं स्टॉप करूँगा और मैं एक आउटपुट Q0.0 को ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। उसी से मैंने क्या कर दिया, इसकी होल्डिंग कर दी। आप चाहो तो इसका यहाँ पे नाम भी दे सकते हो। यहाँ राइट क्लिक करोगे आप और यहाँ पे जाकर के रिनेम टैग में जाकर के और आप यहाँ पे नाम दे सकते हो। स्टार्ट नाम दे दिया मैंने इसका। इस पर क्लिक करने के बाद में अगर आप राइट नहीं क्लिक करना चाहते तो इस पर क्लिक करने के बाद में शिफ्ट कंट्रोल दबा के T दबाओगे तो रिनेम का ऑप्शन खुल जाएगा और यहाँ से आप इसका नाम स्टॉप दे दोगे, ठीक है। ये है आपका आउटपुट। जैसे मान लो मोटर है या लाइट है, जो भी है आप उसको नाम दे सकते हो। तो मैंने यहाँ से मोटर नाम दे दिया, ठीक है। क्योंकि जब आप बहुत सारा प्रोग्राम लिखोगे तो उसमें अगर नाम नहीं डिफाइन करोगे तो कन्फ्यूजन होगा। ये छोटा सा प्रोग्राम हमने लिख लिया है। अभी हमारे पास में एक्चुअल PLC नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको अभी हम लोग सिमुलेटर पे डाउनलोड करेंगे। आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा कि हम लोग सिमुलेटर में कैसे डाउनलोड करते हैं। आपको करना क्या है कि यहाँ पे एक तो है डाउनलोड का ऑप्शन, जस्ट उसके बगल में अपलोड का ऑप्शन है और जस्ट उसके बगल में स्टार्ट सिमुलेशन का ऑप्शन है। अगर आपके पास एक्चुअल में हार्डवेयर होता, आप क्या करते, आप डाउनलोड पे जाते और यहाँ से आप क्या करते, प्रोग्राम को PLC के अंदर डाउनलोड कर देते। लेकिन अभी आपके पास एक्चुअल में हार्डवेयर नहीं है तो आपको करना क्या है, आपको इस सेक्शन में नहीं जाना है डाउनलोड में। आपको ये जो सिमुलेटर का ऑप्शन दिख रहा है स्टार्ट सिमुलेशन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको ओके करना है और ओके करने के बाद आप यहाँ डोंट शो दिस मैसेज अगेन कर सकते हो ताकि बार बार ये मैसेज ना दिखाए कि इनेबल करने के लिए। यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ और ओके कर दिया इसको, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा पॉपअप ओपन होकर के आया है। ये किसका पॉपअप है, ये सिमुलेशन का पॉपअप है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि जो एक PLC होती है हार्डवेयर में लगी होती है, तो एक छोटी सी PLC आपके पास बन के आ गई है। अगर आप PLC में देखोगे तो रन, स्टॉप का, एरर का, मेंटेनेंस का इंडिकेटर होता है। सेम वैसे ही इसमें भी है। मान लेते हैं कि ये छोटा सा PLC है, ठीक है। करना क्या है, आपको अब यहाँ पे जाना है और स्टार्ट सर्च करना है। जब आप स्टार्ट सर्च करोगे तो यहाँ पे आपका PC दिख रहा है और नीचे आपका PLC दिख रहा है। इस PC और इस PLC के बीच में अगर ये लाइन ग्रीन नहीं हो रही है तो आप समझना कि कनेक्शन नहीं बन रहा है, ठीक है। इतना करने के बाद में आप क्या करोगे, यहाँ से प्रोग्राम को लोड कर दोगे, ठीक है। लोड करने के बाद में आपको यस करना है। अब क्या होगा कि सिमुलेशन के अंदर ये प्रोग्राम डाउनलोड हो जाएगा, जो ये छोटी सी PLC आपके पास बन करके आई थी, जो सिमुलेशन का पॉपअप स्क्रीन ओपन हुआ था। जब प्रोग्राम कंपाइल होकर के डाउनलोड होने लगे आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से लोड करना और लोड करने के बाद में फिर यहाँ से जो नो एक्शन का ऑप्शन आता है ना, मतलब ये स्टार्ट मॉड्यूल, ये बोल रहा है कि आप मॉड्यूल को स्टार्ट करना चाहते हो, तो मैंने यहाँ से मॉड्यूल को स्टार्ट कर दिया। अगर इस मॉड्यूल स्टार्ट को मैं स्टार्ट मॉड्यूल नहीं करूँगा तो जब इन फ्यूचर मैं इसमें मॉनिटरिंग मोड ऑन करूँगा ना, तो मॉनिटरिंग मोड ऑन नहीं होगा। जैसे मैं दिखाता हूँ, मान लो नो एक्शन करके मैंने फिनिश कर दिया, ठीक है। अब इस पूरे जो लॉजिक बनाया हूँ मैं चाहता हूँ मॉनिटरिंग मोड ऑन करके मैं देख लूँ। तो जब मैं मॉनिटरिंग मोड ऑन करता हूँ यहाँ से, तो क्या होगा कि यहाँ पे मॉनिटरिंग मोड ऑन नहीं होगा, ठीक है। देखो कुछ नहीं दिख रहा है, कहाँ पे सप्लाई जा रही है, कहाँ पे नहीं जा रही है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि अभी आपका जो मॉड्यूल है PLC का वो स्टॉप है। इसीलिए जब भी आप डाउनलोड किया करो तो यहाँ पे मैं डाउनलोड करूँगा और डाउनलोड करने के बाद में जो नो एक्शन का ऑप्शन आता है, यहाँ पे जाकर के आपको स्टार्ट मॉड्यूल कर देना है और यहाँ से फिनिश कर देना है। अब जब आप मॉनिटरिंग मोड ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक स्टार्ट पुश बटन है, एक स्टॉप पुश बटन है और मोटर है। स्टॉप पुश बटन पे ऑलरेडी से सिग्नल दिख रहा है क्योंकि ये NC है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको यहाँ से प्रेस करूँगा, तो मैंने इसको प्रेस किया, ठीक है। यहाँ से आप इस पर मेमोरी पे क्लिक करके मॉडिफाई में जा करके इसको 1 करोगे, मतलब मैंने इसको ऑन कर दिया। किसी को 1 करने का मतलब उस चीज़ को मैंने प्रेस किया, और अगर किसी को मैं 0 कर रहा हूँ, इसको मैंने 0 कर दिया तो उस चीज़ को प्रेस करके मैंने छोड़ दिया, ठीक है। इसके लिए एक शॉर्टकट की भी होता है, कंट्रोल F2 से किसी चीज़ को प्रेस करना होता है और कंट्रोल F3 से उस चीज़ को छोड़ना होता है। जैसे एक मोमेंटरली पुश बटन रहता है तो आप उसको प्रेस करते हो, प्रेस करने के बाद आप छोड़ते हो। तो अब जैसे मान लो मुझे ऑन करना है तो कंट्रोल F2 मैंने किया, प्रेस हो गया, और कंट्रोल F3 से मैंने छोड़ दिया। मुझे स्टॉप करना है तो कंट्रोल F2 किया,
और F3 से मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया लॉजिक। अब अगर इसी लॉजिक को मुझे क्या करना है, आपके पास पीएलसी होता तो आप इनपुट में पुश बटन लगा के वहाँ से ऑपरेट करते, लेकिन अभी पीएलसी मतलब अब एक्चुअल में हार्डवेयर होता तो आप पुश बटन लगा के प्रेस करके चेक करते। लेकिन अब मैं मानता हूँ कि मेरे पास हार्डवेयर है लेकिन पुश बटन नहीं है, मुझे कहाँ से, HMI से ऑपरेट करना है। तो अब HMI में कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं और पीएलसी के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। कभी भी जब आप HMI से पीएलसी को ऐड करना, आप अपने प्रोग्राम को ऑफलाइन मोड में रखना। अगर आप ऑनलाइन मोड में HMI को ऐड कर लोगे तो पीएलसी और HMI के बीच में कनेक्शन नहीं बनेगा। आपको ऐड न्यू डिवाइस में जाना है, आपको HMI सेक्शन में जाना है, क्योंकि आपने पीएलसी ऐड कर लिया। अब बात आती है HMI की, तो आपको HMI सेक्शन में जाना है। इसमें से जो भी HMI आपको चाहिए, बेसिक पैनल का, कंफर्ट पैनल का, मोबाइल पैनल का, ठीक है, HMI C+, जो भी आपको चाहिए वो आप HMI ले सकते हो। मैं मानता हूँ कि जो हमारे पास बेसिक पैनल है, मैं इसका चलो 9 इंच डिस्प्ले ले लिया, ठीक है। और इसमें भी दो ऑप्शन दे रहा है, एक तो बेसिक, एक पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में जो सीधा सीधा होता है ना वर्टिकली, वैसा HMI होता है, और जो बेसिक होता है उसमें हॉरिजॉन्टली HMI होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से बेसिक में गया और इस पर क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको देखोगे तो इसका सिंबल भी दिख रहा होगा। अगर मैं पोर्ट्रेट वाले पे क्लिक किया तो देखो ये सीधा सीधा वाला HMI दिख रहा है, वर्टिकली जो दिख रहा है, और ये हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे KTP 900 बेसिक का एक HMI ऐड कर लेता हूँ। जब आप अपने सॉफ्टवेयर में HMI को ऐड करते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें हमें कुछ चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि बस आप HMI ऐड करोगे आप प्रोग्राम बनाने लगोगे, ऐसा नहीं होता है। जब आप HMI ऐड करोगे तो आपको क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी पड़ेंगी। कॉन्फ़िगर करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो मानते हैं कि ये HMI आपका ऐड हो गया। HMI ऐड होने के बाद में ये बोलता है सबसे पहले कि आप कनेक्शन बनाओ। तो आप ब्राउज जैसे ही करोगे तो TIA पोर्टल में जो पीएलसी ऐड करके रखोगे, आप उस पर क्लिक करके और कनेक्शन बना सकते हो। उसके बाद में आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ से आप स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, जो भी आप चाहो कर सकते हो, ठीक है। ये जो हेडर है, मतलब डेट टाइम लोगो, अगर आप रखना चाहते हो तो रखो, नहीं तो हटा दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप रखोगे तो हेडर आएगा, अगर आप नहीं रखोगे तो नहीं आएगा। आप अपने अकॉर्डिंग कोई लोगो लगा सकते हो। जब क्या होता है, कंपनी के थ्रू हम लोग कहीं काम करने जाते हैं, अपने कंपनी का लोगो लगा के आ जाते हैं। यहाँ से आप ब्राउज करोगे, जो लोगो आपके पास पड़ा रहेगा आप वहाँ से ऐड करके लगा सकते हो। उसके बाद में आपको नेक्स्ट करना है। अलार्म का ऑप्शन अगर आप रखना चाहते हो तो रखो, अगर नहीं रखना चाहते हो तो नहीं रखो। अगर अलार्म का ऑप्शन रखोगे और आगे चल करके आप किसी पंप की ट्रिप के लिए अलार्म बनाते हो तो उसमें आपका अलार्म सेक्शन में लिख के आ जाएगा। अगर कोई पंप ट्रिप हुआ तो अलार्म में लिख के आ जाएगा कि पंप 1 ट्रिप, पंप 2 ट्रिप। जो आप टेक्स्ट लिखोगे वही टेक्स्ट आएगा, ओके। आप नेक्स्ट कर दो। अभी हम लोग बेसिक सीख रहे हैं ना, तो इसीलिए अलार्म का सेक्शन नहीं लिए। स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग एक एक लेक्चर में सारी कुछ सीखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ से आप चाहो तो स्क्रीन ऐड कर सकते हो। एक्चुअली अभी तो बेसिक 1 स्क्रीन है ना। जैसे आपके फ़ोन में क्या होता है ना, बहुत सारा स्क्रीन सपोर्ट करता है, आप स्क्रॉल करते रहते हो बहुत सारा स्क्रीन आता है। वैसे HMI में भी क्या होता है, बहुत सारा स्क्रीन होता है। अब जैसे ये HMI है तो ये लगभग मान के चलो 100 स्क्रीन सपोर्ट करता होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1 बाई 1 करके 100 स्क्रीन पे कुछ ना कुछ डिजाइन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आपका रूट स्क्रीन है, मतलब मेन स्क्रीन। जब आप यहाँ से स्क्रीन ऐड करोगे तो ऐड होते चला जाएगा। अब ऐसा है, मान लो आपको अभी लग रहा है कि मेरा 5 स्क्रीन में काम हो जाएगा, आपने 5 स्क्रीन ऐड कर लिया। इन फ्यूचर आपको स्क्रीन बढ़ाने पड़ गए तो क्या मुझे यहाँ आना पड़ेगा? नहीं। जब मैं पूरा ओके कर लूँगा, जो मेरा सॉफ्टवेयर अंदर का ओपन हो जाएगा, तो वहाँ से भी मैं स्क्रीन बढ़ा सकता हूँ। लेकिन यहाँ से बढ़ाने का फ़ायदा ये होगा कि मुझे नेक्स्ट स्क्रीन पे जाने के लिए और बैक स्क्रीन पे आने के लिए एक पुश बटन बना करके ये खुद दे देगा। अगर मैं वहाँ से ऐड करूँगा अंदर से, तो फिर क्या होगा कि मुझे नेक्स्ट स्क्रीन पे जाने के लिए और बैक स्क्रीन पे आने के लिए खुद से पुश बटन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं अभी ना यहाँ पे 2 स्क्रीन मान लो ऐड कर लिया, ठीक है, 2 स्क्रीन ऐड कर लिया। यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। ये है आपका सिस्टम स्क्रीन। अगर इसको आप ऑन रखोगे तो सिस्टम स्क्रीन आपका ऐड हो जाएगा, जिसमें आप पीएलसी का इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये सब अभी आगे बताया जाएगा आपको। उसके बाद में आपको करना क्या है, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में आप लॉग ऑन का बटन रखना चाहते हो, लैंग्वेज सेटिंग का बटन रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अब कोई नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आपको करना क्या है, फिनिश कर देना है, ठीक है। तो HMI ऐड करने के बाद में आपको इतना सारा सेटिंग करना पड़ता है, ठीक है।
तो अभी HMI ऐड हो जाएगा हमारा। आप देख सकते हो कि ये HMI ऐड हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब जैसे आपने लॉजिक बनाया था, एक स्टार्ट पुश बटन लिया था और एक स्टॉप पुश बटन लिया था, उसी का लॉजिक आपने बनाया था, है ना। तो सबसे पहले HMI ऐड होने के बाद में ना हम लोग कनेक्शन में जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या कनेक्शन हमारा बना है। तो जस्ट इसी के नीचे देखोगे तो आप कनेक्शन का ऑप्शन दिखेगा, कनेक्शंस पे क्लिक करो आप और देखो कि क्या कनेक्शन बना हुआ है। तो यहाँ पे दिखा रहा है HMI कनेक्शन 1 के नाम से दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है कि आपका 1200 PLC के साथ कनेक्ट है। तो अभी 1200 PLC कहाँ था, TIA के अंदर ही था। लेकिन मान लो आपके पास 1200 PLC ना होता, आपके पास डेल्टा PLC होता, तो आप यहीं कनेक्शन में जा करके आप यहीं से कॉन्फ़िगर कर देते। क्या कॉन्फ़िगर करते, अभी ऑलरेडी ये कनेक्शन बना हुआ है ना, तो जैसे मैं दूसरा कनेक्शन बना रहा हूँ तो यहाँ पे कि मित्सुबिशी PLC आपके पास है, कि मॉडिकॉन PLC है, एलन बेडली PLC है। कहने का मतलब HMI सेक्शन में किसी भी सॉफ्टवेयर की HMI होगी, ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर की HMI होगी। मैं मानता हूँ मित्सुबिशी की HMI होती तो वहाँ भी मैं चेक करता, जितने PLC का नाम दिखाता ना वो HMI उतना ही PLC सपोर्ट कर सकता है। तो अभी मैं इस HMI जो मैंने ऐड किया है इसकी बात करूँ मैं, तो ये कौन कौन सी PLC को सपोर्ट कर सकता है, ये एलन ब्रैडली PLC को, लोगो PLC को, मित्सुबिशी PLC को, मॉडिकॉन PLC को, इन सबको सपोर्ट कर सकता है। ओके, तो अब क्या करना है, इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। अभी हमारे पास 1200 PLC है, तो अभी यहीं से कनेक्शन बना हुआ है। करना क्या है, अब आपको स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन बनाना है। ठीक है, अब पुश बटन बनाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको अपने स्क्रीन पे जाना है और यहाँ से रूट स्क्रीन पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, देखो इधर आप बेसिक ऑब्जेक्ट देखोगे, इधर का मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको। ठीक है, इधर आप देखोगे तो आपको कुछ पहले बेसिक ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे आपको एलिमेंट दिखेगा, इस एलिमेंट में ही आपको पुश बटन मिलेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर पहले देखोगे, ठीक है, सबसे पहला तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये कोई वैल्यू इनपुट करने के लिए या कोई वैल्यू आउटपुट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसके जस्ट बगल में अगर आप देखोगे तो आपको बटन दिखेगा। ठीक है, इस बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे लाना है, एक पुश बटन बना लेना है। मान लेता हूँ कि मैंने स्टार्ट पुश बटन बनाया, मैंने नाम दे दिया स्टार्ट। ठीक है, मैंने इसका नाम स्टार्ट दे दिया। आपको स्टॉप पुश बटन बनाना है, आप इस पर क्लिक करो और यहाँ पे ला करके आप स्टॉप पुश बटन भी बना सकते हो। ठीक है, आपने स्टॉप पुश बटन बना लिया। अच्छा, अब ऐसा तो है नहीं कि पुश बटन यही रहेगा भाई, आप इसकी स्टाइल चेंज करोगे, कलर चेंज करोगे, तो जो कुछ भी चेंजिंग करना है आपको पुश बटन के अंदर, जैसे मान लो कि इस पुश बटन को चेंजिंग करना है तो इस पुश बटन पे क्लिक करोगे आप। इस पुश बटन पे क्लिक करने के बाद में आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद में आपको सबसे पहले जो प्रॉपर्टी में ऑप्शन दिखेगा बैकग्राउंड कलर का दिखेगा, तो इसमें जो फिल पैटर्न आपको वर्टिकली ग्रेडियंट दिख रहा है इसको जा करके आपको सॉलिड कर लेना है। सॉलिड करने के बाद में ये कलर का ऑप्शन खुल जाएगा और स्टार्ट पुश बटन के लिए ना मैं ग्रीन कलर डाल देता हूँ। मैंने ग्रीन कलर डाल दिया और अभी देखो तो ये पूरा एकदम से आपको आयताकार दिख रहा है पुश बटन। अगर मैं इसकी कॉर्नर की रेडियस को बढ़ाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये गोलाई में हो जाएगा। उसके बाद में टेक्स्ट का कलर कैसे होना चाहिए, तो टेक्स्ट का कलर अगर आप ब्लैक रखना चाहते हो तो यहाँ से आप ब्लैक रख सकते हो, टेक्स्ट ब्लैक कलर में हो गया। ठीक है, इतना सब कुछ कर सकते हो आप अगर बॉर्डर की थोड़ी सी मोटाई करना चाहते हो आप कर सकते हो, बॉर्डर की मोटाई। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपके पास ऐसा स्टार्ट पुश बटन बन गया तो अब आपको स्टॉप के लिए भी वही करना है, तो आप इतना मेहनत क्यों करोगे भाई, क्योंकि प्लांट में क्या होता है चीज़ें करके देनी होती हैं। आप क्या करो, इसी पे क्लिक करो और इसी को कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी कर दो, मतलब कॉपी करके पेस्ट कर दो और बस इस पे नाम दे दो स्टॉप। अच्छा, स्टॉप पुश बटन रेड रहता है तो आपको इस पर क्लिक करना और यहाँ से आपको कलर फिल कर देना है रेड। तो स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन पड़ गए, बन गए भाई। अब स्टार्ट स्टॉप पुश बटन बन तो गए, लेकिन जब तक मैं इसके अंदर टैग नहीं डालूंगा पुश बटन के अंदर तब तक कैसे पता चलेगा हमें कि किसको ऑन करना है। अगर मैं इस पुश बटन को प्रेस करूँ तो ये कैसे जान पाएगा किसको ऑन करना है, इसके अंदर टैग डालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब आप स्टार्ट करोगे, मोटर स्टार्ट हो गया तो भी तो पता चलना चाहिए कि अगर मोटर स्टार्ट हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई मोटर स्टार्ट हो गया। तो उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम हम करेंगे, चाहे मोटर का सिंबल रख दें, चाहे कुछ ऐसा सर्किल रख दें। ठीक है, जिसमें मैं कलर अपीयरेंस डाल दूंगा कि अगर ऑन है तो ग्रीन दिखे, ऑफ है तो रेड दिखे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बेसिक ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे ना, तो यहाँ से मैं एक सर्किल ले लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ कि यही मोटर है अपना। ठीक है, यही क्या है, मोटर है।
इसी में हम लोग क्या करेंगे, अपीयरेंस डालेंगे कि अगर मोटर ऑन है तो ग्रीन दिखे, मोटर ऑफ है तो रेड दिखे। आपको करना क्या है, स्टार्ट पुश बटन पे क्लिक करना है। अब टैग कैसे डालते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। उससे पहले 2-3 बातें समझनी है। देखो, पहली बात यह है कि अगर मैं किसी पुश बटन को प्रेस किया तो प्रेस किया इसका मतलब क्या, उस पुश बटन को मैंने ऑन किया ना। अगर मैं बोलूँ आप किसी पुश बटन को प्रेस करो तो इसका मतलब आपने उस पुश बटन को सेट कर दिया, और अगर मैं बोलूँ उस पुश बटन को छोड़ दो तो आपने उस पुश बटन को रीसेट कर दिया। सेम वही प्रॉपर्टी इसमें डालना है। अगर एक पुश बटन को आप मोमेंटरली पुश बटन की तरह काम करवाना चाहते हो, मोमेंटरली पुश बटन ये होता है कि आप किसी पुश बटन को दबाओगे तो सप्लाई जाएगा, छोड़ दोगे तो नहीं जाएगा। आपको करना क्या है कि स्टार्ट पुश बटन पे जाना है, और जिस भी पुश बटन में आपको प्रॉपर्टी लगानी है आप इवेंट सेक्शन में जाओगे। इवेंट सेक्शन में जाओगे तो एक तो ऑप्शन है क्लिक का। अगर क्लिक पे कोई प्रॉपर्टी डालोगे तो जब एक बार क्लिक करोगे तो वो प्रॉपर्टी लग जाएगा उस पर, फिर जब दोबारा आप प्रेस करोगे तब छूटेगा। लेकिन अगर प्रेस और रिलीज में मैं प्रॉपर्टी डाल दूंगा कि प्रेस पे ऐसा होना चाहिए, रिलीज पे ऐसा होना चाहिए, तो वो एज अ मोमेंटली पुश बटन की तरह काम करेगा। जब मैं किसी पुश बटन को प्रेस करता हूँ तो इसका मतलब क्या करता हूँ, सेट करता हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे एक सेट बिट का ऑप्शन आएगा। सेट बिट टैग आपको लेना है। क्या करना है, कौन सी बिट को आप सेट करना चाहते हो, तो आप पीएलसी टैग में जाओगे और डिफ़ॉल्ट टैग टेबल में जाओगे। मैंने स्टार्ट पुश बटन लिया था ना, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट पुश बटन को सेट कर दिया। मतलब जब मैं बटन को प्रेस करूँगा तो जो स्टार्ट पुश बटन है ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। उसके बाद में फिर आपको रिलीज में जाना है। जब पुश बटन सेट हो गया तो क्या होना चाहिए, रीसेट भी होना चाहिए। तो रिलीज में जाकर के आपको क्या करना है, रीसेट बिट का टैग डालना है, और यहाँ से आपको जा करके वही स्टार्ट पुश बटन ले लेना है। मतलब स्टार्ट पुश बटन को तुमने प्रेस किया तो सेट हुआ, लेकिन छोड़ा तो रीसेट हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको स्टॉप पुश बटन में करना है। प्रेस में जा करके आपको यहाँ पे सेट बिट का टैग डालना है, और रिलीज में जा करके आपको क्या करना है, रीसेट बिट का टैग डालना है। ठीक है, लेकिन अब प्रेस में किसको सेट कर रहे हो आप, स्टॉप पुश बटन के लिए बना रहे हो ना, तो स्टॉप पुश बटन यहाँ हो जाएगा। अच्छा, जब स्टॉप पुश बटन को सेट कर दिया, अब अगर आप रीसेट नहीं करोगे तो वो चीज़ तो सेट रहेगी। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं पुश बटन को छोड़ूँ, रिलीज का मतलब छोड़ना, जैसे ही मैं पुश बटन को छोड़ूँ वैसे ही रीसेट हो जाए। ठीक है, तो पुश बटन का तो टैग पड़ चुका। ठीक है, लेकिन अब क्या करना है, ये जो सर्किल है आप अभी हम इसको मोटर मान रहे हैं। अगर मोटर स्टॉप है तो रेड दिखना चाहिए, अगर स्टार्ट है तो ग्रीन दिखना चाहिए। क्या हुआ कि मैं मोटर पे क्लिक किया, एनिमेशन में जाऊंगा। एनिमेशन में जाने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखेगा अपीयरेंस का। अपीयरेंस मतलब इसको कैसा दिखाना है, कैसा अपीयर करना है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद में जो मोटर का टैग मैंने वहाँ लिया है उस टैग को यहाँ पर लेना है। कहाँ पर, यहीं पे मोटर का टैग। ठीक है, मैंने मोटर का टैग ले लिया। अब क्या करना है, यहाँ पे देता है रेंज। कोई चीज़ ऑफ है तो इसका मतलब 0, कोई चीज़ ऑन है तो उसका मतलब 1। कि अगर 0 है तो कलर कैसा दिखना चाहिए, रेड। अगर 1 है तो कलर कैसे दिखना चाहिए, ग्रीन। ऐसे आप ना बहुत सारा रेंज दे सकते हो कि 2 पे कलर ऐसा दिखना चाहिए, 3 पे ऐसा दिखना चाहिए, 4 पे ऐसा दिखना चाहिए। क्योंकि ना कभी कभी जब होता है, हम लोग काउंटर यूज करते हैं ना, तो अलग अलग वैल्यू पे दे देते हैं कि जैसे अगर मेरा 5 काउंट हो गया तो मेरा रेड इंडिकेटर हो जाना चाहिए, जब 10 काउंट हो जाए तो ग्रीन इंडिकेटर होना चाहिए, 15 काउंट हो जाए तो येलो इंडिकेटर होना चाहिए। तो उस तरीके से मैं अपीयरेंस लगा सकता हूँ वैल्यू पे, कि जब 10 वैल्यू रहेगा तो इस कलर में दिखेगा, जब 15 रहेगा तो इस कलर में दिखेगा, जब 20 रहेगा तो इस कलर में दिखेगा। ठीक है, ये कर सकते हो आप। तो मैंने कलर अपीयरेंस इस पर डाल दिया। उसके बाद अब क्या करना है, जैसे आपने पीएलसी को सिमुलेटर में चलाया था, क्योंकि आपके पास एक्चुअल हार्डवेयर नहीं था, वैसे ही आप क्या करोगे, एचएमआई को भी सिमुलेटर में चला के चेक करोगे। अगर आपके पास एक्चुअल हार्डवेयर होता, आपको क्या करना रहता, यहाँ पे जा करके डाउनलोड कर देना रहता। लेकिन अभी आपके पास सिमुलेशन का ऑप्शन ओपन हो रहा है ना, इस पर आप क्लिक करो और सिमुलेशन में चला करके इसको चेक करो। ठीक है, तो भाई सिमुलेशन अभी ओपन हो रहा है। अभी जब आप प्रोग्राम को सिमुलेशन में ओपन करते हो तो सबसे पहले कंपाइल होता है। ठीक है, कंपाइल होने के बाद में अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर है तो वो दिखा देगा। ठीक है, तो देखते हैं कोई एरर है भाई हमारे प्रोग्राम में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कोई एरर नहीं है, एरर 0 लिखा है ना। ठीक है, यहाँ पे एक BNCC करके HMI ओपन हो जाएगा, इस पर आप क्लिक करो तो ये 9 इंच की HMI आपके सामने दिख रही होगी। ठीक है, अभी आपका मोटर क्या है, रेड दिख रहा है, क्योंकि अभी स्टॉप होगा। जैसे मैंने स्टार्ट पुश बटन दबाया, मोटर ग्रीन हो गया। जैसे आप स्टार्ट बटन दबाओगे मोटर ग्रीन हो गया, इसका मतलब पीएलसी में लॉजिक ऑन हो गया। और जैसे स्टॉप दबाओगे वैसे ही ये बंद हो जाएगा।
अब अगर आपको लॉजिक की भी कंडीशन चेक करनी है तो आप क्या करो, अपने लॉजिक में पहुंच जाओ, यहाँ से जो मेन में लॉजिक आपने बनाया था यहाँ पहुंच जाओ और इसको आप मॉनिटरिंग मोड में ऑन कर लो, ठीक है। उसके बाद आप HMI को भी खोल लो और थोड़ा सा HMI को आप छोटा कर लो, ठीक है। आप थोड़ा सा HMI को छोटा कर लो और साइड में कहीं पे रख लो, ठीक है, यहीं पे, ठीक है, और यहाँ पे। अब जैसे ही मैं स्टार्ट पुश बटन को दबाऊंगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और जैसे ही यहाँ पे हम लोग स्टार्ट पुश बटन को दबाएंगे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका लॉजिक भी ऑन हो गया, ओके। और जैसे आप स्टॉप पुश बटन को दबाओगे लॉजिक बंद हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, HMI से स्टार्ट स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको विजिबिलिटी की प्रॉपर्टी मिलेगी, टाइमर से वैल्यू कैसे डालते हैं HMI से, ठीक है। अगर कोई वैल्यू आ रही तो उसको HMI पे कैसे देखते हैं, आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो मिलती रहेगी। और मैं HMI का एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें आप जा करके HMI का स्टार्टिंग से और एंड तक का 1 बाय 1 करके सारी वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।